मित्रों, इस वीडियो में बताए गए सभी तांत्रिक साधनाएं एवं क्रियाएं सिर्फ एक जानकारी के उद्देश्य से दी जा रही हैं। अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं, तो आप भूलकर भी इन सभी साधनाओं के चक्कर में ना पड़े और माता भगवती की सेवा करें और सामान्य जीवन यापन करें। कर्ण पिशाचिनी का नाम सुना ही होगा। कर्ण पिशाचिनी का नाम सुनकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि इसकी साधना से आप किसी के भी बारे में जान सकते हैं। सत्य भी है, एक सत्य यह भी है, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि पारलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने की अत्यंत गोपनीय विद्या है। तंत्र मंत्र द्वारा अलौकिक शक्तियों से भरपूर एक स्त्री रूपी शक्ति है। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि साधक के वश में होते ही वर्तमान और भूत भविष्य के विषय में होने वाली घटना के विषय में बताने में सक्षम जो है, इसलिए लोग कर्ण पिशाचिनी की साधना के लिए भरचक प्रयास शुरू कर देते हैं, लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि हर एक इतर योनि की एक मर्यादा होती है। साधक की सभी प्रकार की परिस्थितियों से अवगत कराती है और भविष्यवाणी भी करती है। इस सिद्धि के बाद व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर अद्भुत शक्ति संपन्न बन जाता है। व्यक्ति के अंदर दैवीय शक्ति और इच्छाएं पूर्ण होने की शक्ति आ जाती है। कर्ण पिशाचिनी साधना कई प्रकार से की जाती है। साधना के मंत्र भी अलग अलग हैं। इससे वैदिक और तांत्रिक दोनों रूप से किया जाता है। सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्ण पिशाचिनी का सिर्फ नाम सुनकर ही लोग इसे पाना चाहते हैं और कुछ पा भी लेते हैं, परंतु अधिकतम 6 माह से ज्यादा संभाल नहीं पाते हैं। उसका कारण है अधूरा ज्ञान। सबसे जरूरी बात आप लोगों को बता दे कि कर्ण पिशाचिनी की साधना आम आदमी के लिए नहीं है और आम आदमी को कर्ण पिशाचिनी की साधना करनी भी नहीं चाहिए। कर्ण पिशाचिनी की साधना करने वाला हमेशा परिवार से विरक्त रहता है और साधना में जरा सी भी चूक की तो वो सर्वस्वहरण कर लेती है, जिस कारण उस मनुष्य के परिवार में अकाल मृत्यु होने लगती है, जिससे उसके परिवार का विध्वंस हो जाता है। इसलिए जो तांत्रिक, अघोरी या सन्यासी हो, सिर्फ वही कर्ण पिशाचिनी की साधना कर सकता है। परिवार में रहकर इसकी साधना कभी नहीं हो सकती है। अगर हो भी गई तो परिवार का विध्वंस हो जाता है। इसकी साधना अघोरियों के लिए ही योग्य है। पारिवारिक मनुष्य इसकी साधना करने का प्रयास बिल्कुल न करें। कर्ण पिशाचिनी साधना हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया जाता है। भूत प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल, इन सभी के उपभाग भी होते हैं। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि क्या है और कैसे की जाती है? यह सिद्ध साधना 2 प्रकार से होती है। पहला है वैदिक साधना, दूसरा है तांत्रिक साधना, जिसमें से आज हम तांत्रिक साधना के बारे में जानेंगे। इससे पहले जान ले पिशाच और कर्ण पिशाचिनी में अंतर क्या है। पिशाच दूसरे आयामों में रहने वाली प्रजाति है जो बहुत ही निकृष्ट योनि मानी जाती है। पिशाचों की उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दक्ष प्रजापति की पुत्री क्रोधवशा से हुआ है। पिशाच होनी में जाने वाले जीव भी किसी समय मनुष्य थे, लेकिन पैशाचिक कृत्य करके मरने पर पिशाच योनि में चले जाते हैं। पिशाच योनि में जाने का सबसे प्रमुख कारण है अकाल मृत्यु, वाहन दुर्घटना, जानवर द्वारा मारे जाने पर या कह लीजिए अधूरी इच्छाओं के साथ आकस्मिक मृत्यु पाने वाले मनुष्य पिशाच बनते हैं। अपराधी तत्व भी अकाल मौत मरते हैं और हमेशा क्रोध एवं भय में जीते हैं, इसलिए ये भी पिशाच योनि में जाते हैं। पिशाच एक नकारात्मक ऊर्जा है। ये जीवित मनुष्य पर अपना प्रभाव डालते हैं। जिस पर वो पिशाच सवारी करता है वह व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, हमेशा भूखा महसूस करता है, गंदगी पसंद करता है। धीरे धीरे पिशाच उस व्यक्ति को रोगी और पागल बना देता है। कर्ण पिशाचिनी क्या है? वैसे तो पिशाच के और भी वर्ग होते हैं, उन्हीं में से कर्ण पिशाचिनी बहुत अधिक प्रचलित है। उसका नाम सुनते ही हर साधक के मन में इसको सिद्ध करने की लालसा जागती है। कर्ण पिशाचिनी बहुत शक्तिशाली होती है। इसे त्रिकालदर्शी भी माना जाता है, क्योंकि ये साधक को भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की हर पल की जानकारी देती है।
लेकिन ये भविष्य को जानने में सक्षम नहीं और वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध भी होगा। कर्ण पिशाचिनी अपार शक्तियों से भरी एक अद्भुत स्त्री रूप होती है। व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए और वशीकरण एवं सम्मोहन करने के लिए इस कर्ण पिशाचिनी की साधना की जाती है। कर्ण पिशाचिनियाँ एक नहीं बहुत होती है। जब एक साधक इस सिद्ध कर लेता है तब कोई कर्ण पिशाचिनी साधक के कान में आकर गुप्त बातें बता देती है। हर छोटी से छोटी चीजों के संबंध में जानकारी देती रहती है। अगर कोई साधक इसको सिद्ध कर लिया है और किसी अनजान व्यक्ति के सामने जाता है तो कर्ण पिशाचिनी कुछ ही समय में उस व्यक्ति की सारी जानकारी साधक के कान में बता देती है। छोटी से छोटी चीज की जानकारी दे देती है। वह व्यक्ति घर से क्या खाकर आया है, उसके पास कितने पैसे हैं, रास्ते में उसने कितना पैसा खर्च किया है, उसके परिवार में कौन कौन है, उसके सभी सगे संबंधियों के नाम, यहाँ तक कि उसके साथ पुश्तैनी कुल खानदान के नाम भी बता देती है। कर्ण पिशाचिनी अपने साधक को उसके घर के सभी लोगों की पल पल की खबर देती रहती है, जिससे साधक अपने घर वालों से, अपने समाज से घृणा करने लगता है। आपको तो ये पता होगा कि ज्यादातर घर के और समाज के लोग ही एक दूसरे के बारे में अच्छी बुरी बातें करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में साधक के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ेगा और वो पागल भी हो सकता है। ये कर्ण पिशाचिनी सिद्ध तो जल्दी हो जाती है, लेकिन वो साधक से उम्मीद रखती है कि वह उसके प्रति संपूर्ण समर्पण और घोर आस्था के साथ रहे। ये कर्ण पिशाचिनी मरने के बाद साधक को अपने साथ पिशाच लोक में ले जाती है। इस लोक से इन साधक पिशाचों की मुक्ति महाप्रलय से पहले संभव नहीं है। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने की विधि। अब आपको कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने की विधि बताएंगे। ये 11 दिनों तक चलने वाली कर्ण पिशाचिनी की साधना के लिए रात या दिन को चौघड़िया मुहूर्त के दौरान पीतल या कांसे की थाली में उंगली के द्वारा सिंदूर से त्रिशूल बनाए, शुद्ध गाय के घी से 2 दीपक जलाए और उसका सामान्य पूजन करे। 1100 बार मंत्र का जाप करे। इस प्रयोग को कुल 11 दिनों तक दोहराने से कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है। कर्ण पिशाचिनी साधना मंत्र नम कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतीता नागतवर्त मानानी दर्शय दर्शय मम भविष्य कथ्यक्थय ही कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। चेतावनी, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि कोई भी साधक बिना किसी गुरु के ना करे। यह लेख केवल एक जानकारी हेतु है। कोई मंत्र जाप या सिद्ध करने से पहले किसी योग्य गुरु की सलाह और सानिध्य प्राप्त करें। सभी तांत्रिक साधनाएं एवं क्रियाएं सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई हैं। किसी के ऊपर दुरुपयोग न करें एवं साधना किसी गुरु के संपर्क में ही करें, अन्यथा इसमें त्रुटि से होने वाले किसी भी नुकसान के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।